हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे और बहुत मजे में होंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने ब्लॉग में। तो यहाँ सुबह का वक्त हो रहा है और एक बैगन मैंने रख दिया है भूनने के लिए, साथ में रख दिए हैं 2 टमाटर। तो इसका बनाऊंगी भरता बैगन का। और यहाँ पर साथ में दूसरी सब्जी भी बन रही है, फली आलू। तो ये लोबिया की फली और आलू बना रही हूँ साथ में, क्योंकि मेरा कार्तिक थोड़े से नखरे दिखाता है, बैगन का भरता वगैरह खाता नहीं है, तो ये आलू की सब्जी बहुत पसंद करता है। तो इसलिए मैंने फली और आलू मिलाकर बना लिए कि फली भी नहीं खाएगा तो आलू आलू निकाल कर खा लेगा सब्जी में से। तो उसके थोड़े से ज्यादा नखरे होते हैं हर चीज में, तो इसलिए उसके लिए सोचना पड़ता है थोड़ा सा। तो मैंने बैगन का भरता बनाया था और ये वाली सब्जी बना ली थी और बहुत टेस्टी बना बना था बैगन का भरता। मेरे को तो बहुत पसंद है और इनके पापा को भी बहुत पसंद है बैगन का भरता। तो फिर खाना वगैरह बनाने के बाद सारा काम और भी खत्म करना होता है। तो यहाँ पर गरम गरम बैगन था। पहले तो मैंने ये बैगन अच्छे से छील लिया। गरम गरम छील लो ना तो मतलब अच्छे से छिल जाता है, और ये ठंडा होकर छीलो ना बैगन को, साफ करो तो इसमें ना छिलका चिपका रह जाता है। तो इसलिए मैं गरम ही गरम छिलका इसका उतार रही थी। मैंने कहा गरम गरम ही उतार लेती हूँ इसका छिलका। उसके बाद खाना वगैरह बना लिया था सारा, बच्चे स्कूल भी चले गए थे और फिर मेरे को घर की साफ सफाई करनी थी। तो यहाँ पर अपने घर की साफ सफाई करते जा रही हूँ। और घर की साफ सफाई करते करते मतलब ऐसे टाइम निकल जाता है कि पता ही नहीं चलता कि बच्चों का स्कूल का छुट्टी का टाइम हो जाता है। इतने में तो मतलब घर की साफ सफाई करो, कपड़े वगैरह धो धा के डालो, और इतने में देखते हैं कि मतलब बच्चों के स्कूल का टाइम हो गया छुट्टी का, और बच्चों का आने का टाइम हो जाता है, और तब जाकर मतलब घर का काम खत्म हो पाता है हमारा। ये हाल होता है, मतलब कि सारा दिन ऐसे ही निकल जाता है, मतलब पता भी नहीं चलता कि कैसे निकल गया सारा दिन। ये होता है। और अभी ये ड्यूटी पे गए नहीं थे, तो ये टीवी चल रहा है, ये टीवी देख रहे हैं बच्चे। तो सुबह जल्दी चले जाते हैं स्कूल और मैं लगी हूँ अपने घर के कामों में। तो अभी ये भी चले जाएंगे थोड़ी देर बाद ड्यूटी पे। तो झाड़ू लग गया था, अच्छे से पोछा लगा दूंगी घर में, क्योंकि घर की साफ सफाई तो आपको पता है कि कितनी जरूरी है, और दोनों टाइम साफ सफाई अच्छे से होनी ही चाहिए घर की। और फिर बच्चे आ जाते हैं तो फिर तो दिन में भी कई बार हो जाता है। झाड़ू वगैरह तो लगता ही रहता है, मगर पोछा 2 टाइम लगता है मेरा। मैं मतलब सुबह लगा देती हूँ और एक शाम के टाइम, दोनों टाइम मतलब पोछा लगाती जरूर हूँ। तो जिससे क्या होता है कि घर एकदम साफ सुथरा रहता है, दोनों टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे झाड़ू पोछा हो गया था, बर्तन थे, फिर बर्तन वगैरह भी साफ कर दिए थे, कपड़े भी धोए थे थोड़े। तो मतलब सब चीज की मतलब वीडियो नहीं बना पाते हैं, थोड़ी थोड़ी ही बना पाते हैं, तो काम तो बहुत होता है, कभी कुछ कभी कुछ। तो फिर बच्चों को गई थी स्कूल से लाने के लिए, बच्चे स्कूल से आ गए थे खाना पीना खाकर, तो ये बैठ गए अपनी पढ़ाई करने अब। मरमेड मछली की बात नहीं है। मरमेड एंड डिस्कस नहीं, डिस्कस ही तो है। डिस्कस डिस्कस उसको डिस्कस ही बोलते हैं। डिस्कस जो सुना है तो नहीं कभी। डिस्कस द फ्यूचर ऑफ द future of the kingdom. Future of the kingdom. Some people suddenly thought of the guru and the display and caught up with बच्चे पढ़ाई कर रहे थे और साथ साथ में इनका झगड़ा भी चल रहा था। तो मेरे को मतलब हंसी भी आ रही थी कि इनका झगड़ा भी चल रहा है और पढ़ाई भी हो रही है। और ये आज जल्दी मतलब आ गए थे ड्यूटी से, तो मैं इनसे बोल रही थी कि देखो इनकी पढ़ाई कैसी हो रही है, झगड़ा भी चल रहा है और इनकी पढ़ाई भी हो रही है। रखा हुआ था, शिमला मिर्ची भी रखी हुई थी, तो मैंने सोचा घिया चने की दाल बना, घिया चने की दाल और चावल अच्छे लगते हैं। सब
खा भी लेते हैं। और मेरे कार्तिक को तो मतलब नखरे दिखाने की आदत है, उसको तो बस पता है क्या, उसको तो दाल के साथ ही बस चावल अच्छे लगते हैं। बाकी किसी भी चीज़ के साथ बना लो, सब चीज़ों के साथ उसके नखरे होंगे। कढ़ी चावल बना लो तो नखरे होंगे, कोई आलू वगैरह की सब्ज़ी बना लो तो उसके नखरे होंगे। बस दाल चावल ज़्यादा पसंद है, पर हमेशा दाल दाल खाकर भी ना दिमाग खराब होता है। तो आज मैं दाल चावल नहीं बना रही, घिया चने की दाल चावल और रोटी ये बनेगी। शिमला मिर्ची रखी हुई है 2-3 दिन की, समझ नहीं आ रहा क्या बना। मेरे को याद नहीं रहा। याद नहीं रहा। देखना अभी सामान मंगाया ना इससे, तो इसको याद ही नहीं रहा क्या लाना है। मेरे को चने की दाल मंगानी थी तो कह रहा है मेरे को याद ही नहीं रहा। मतलब पास में ही दुकान है, ज़्यादा दूर नहीं, हमारी गली से बाहर जाते ही दुकान है। मतलब गली के अंदर ही है, रोड वगैरह पे नहीं है, इसलिए इसको भेज देती हैं। जैसे सड़क पे होती है ना दुकानें, ऐसे नहीं, गली के अंदर ही एक छोटी सी दुकान किसी ने खोल रखी है। तो उसी से मतलब थोड़ा बहुत जो सामान मंगाना होता है ना, तो बच्चों को उसी के पास भेज देती हूँ, पास नहीं इसलिए। तो दूर तो मतलब भेजती नहीं, दूर तो मतलब लाना होता है ना सारा इकट्ठा सामान, तो इनके पापा लेके आते हैं ज़्यादातर। तो इसलिए पास की दुकान पे तो बच्चों को भेज देती हूँ। अभी काट लूँ जल्दी जल्दी, फिर खाना पीना बनाने का टाइम भी हो रहा है, शाम हो गई है। चाय पी ली है मैंने, बस अकेले नहीं, इनको चाय नहीं पीनी थी आज, इन दोनों ने चाय नहीं पी। चाय मतलब इतने नखरे दिखा दिखा कर पीते हैं ना, बहुत दिमाग खराब करते हैं चाय पीने के बाद। तो मैंने अकेले नहीं चाय पी आज। अभी तो खैर थोड़ी सी गर्मी है, अब सर्दी आ जाएगी ना तो फिर जबरदस्ती पिलानी पड़ेगी। तो यहाँ पर फिर मैंने मतलब घिया चने की दाल वगैरह काट ली थी, तो उसके साथ ये चावल बनाए हैं और घिया चने की दाल बनाई थी। तो ये सब्जी भी मेरी बन गई है और चावल भी बनकर तैयार हो गए। तो चावल मैंने प्याज वगैरह वाले बनाए थे, तो इसलिए मतलब कार्तिक अगर सब्जी से नहीं खाएगा तो वैसे उसको मक्खन या घी डालकर दे दूंगी ये चावल, तो वो वैसे ही खा लेगा। मतलब ये वाले चावल तो ऐसे रूखे भी ऐसे अच्छे लगते हैं, मक्खन या मतलब घी डाल लो इसमें तो अच्छे लगते हैं। तो मैंने एक मतलब शॉर्ट वीडियो बना रहे थे हम लोग, तो उसके लिए थाली लगा रही थी मैं ये। तो मतलब देखने में इतनी अच्छी लग रही थी ना, और खाने में भी बहुत अच्छी सब्जी बनी थी, बहुत टेस्टी बनी थी। सच बताऊं ना, ये मतलब लगता है कि ये घिया चने की दाल है, ये है वो है, मगर यही सब्जियां ना बहुत अच्छी बनती है, बहुत टेस्टी बनती हैं। तो ये थाली लगाकर कर दिया मैंने तैयार, और ये बहुत अच्छी लग रही थी देखने में, और खाने में भी बहुत अच्छा था खाना। तो चलिए जी, इन्हीं सब बातों के साथ मिलते हैं अब एक नए ब्लॉग में। अगर हमारा ब्लॉग आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। और ये थाली इन्होंने खाई थी, मतलब इनको देख कर ही ना कह रहे थे, मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है देख कर ही, कितनी अच्छी लग रही है थाली। और रोटियां रखी हुई थी सुबह की, तो मैंने रोटी नहीं बनाई थी, तो ये चावल और ये सब्जी बनाई थी जो कि बहुत टेस्टी बनी थी।